कवच और कुंडल दान में दे देने के बाद इंद्र ने उसे कहाँ छिपाया था। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो पर। तो वो स्थान जानने के लिए बने रहे इस वीडियो के एंड तक। चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। कर्ण के कवच और कुंडल की स्टोरी महाभारत के उन घटनाक्रमों में से एक है जो वीरता, त्याग और नियति के गहरे रहस्य को उजागर करती है। जब कर्ण का जन्म हुआ तब उनके शरीर पर दिव्य कवच और कुंडल थे जो उन्हें विशेष रूप से शक्तिशाली बनाते थे। ये कवच और कुंडल किसी सामान्य वस्त्र की तरह नहीं थे, बल्कि सूर्यदेव का आशीर्वाद थे जिन्हें कोई भी अस्त्र, शस्त्र या बाण भेद नहीं सकता था। इनसे कर्ण का शरीर अभेद्य था और उन पर कोई भी आघात असर नहीं कर सकता था। इस प्रकार कर्ण जन्म से ही युद्ध के अपराजय योद्धा माने जाते थे। कवच और कुंडल केवल रक्षात्मक कवच नहीं थे, बल्कि सूर्य की तरह तेजस्वी थे। इनसे निकलने वाला तेज कर्ण को युद्धभूमि में एक असाधारण शक्ति प्रदान करता था। उनका यह दैवीय तेज विरोधियों के लिए भय का कारण बनता था। लेकिन महाभारत की कथा में कर्ण का ये अमोघ कवच और कुंडल एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आता है। जब इंद्र, जो अर्जुन के पिता थे, कर्ण से इन्हें मांगने का निश्चय करते हैं। इंद्र ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और कर्ण के पास पहुँचे। कर्ण, जो अपने दानशील स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे, यह मालूम होते हुए भी कि इंद्र उनसे उनके सुरक्षा कवच और कुंडल मांगने आए हैं, तो उन्हें देने के लिए तैयार हो गए। यह घटना कर्ण के महान दानवीर व्यक्तित्व का परिचायक है। कर्ण को पहले से पता था कि यदि वह इन कवच और कुंडल को त्याग देगा तो वह मृत्यु के निकट हो जाएगा। फिर भी उसने बिना किसी संकोच के इन्हें दान कर दिया। कर्ण का यह त्याग अद्वितीय है और उनकी वीरता और उदारता को एक नया आयाम देता है। इंद्र का कर्ण से कवच और कुंडल मांगने का कारण स्पष्ट था। इंद्र और भगवान कृष्ण दोनों यह जानते थे कि यदि कर्ण इन कवच और कुंडल के साथ युद्ध करेगा तो उसे कोई पराजित नहीं कर पाएगा और यह अर्जुन के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती थी। इसलिए अर्जुन की सुरक्षा और विजय सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक था कि कर्ण इन कवच और कुंडल को त्याग दे। इंद्र ने कर्ण से इन्हें मांगने के बाद इन्हें समुद्र के किनारे छिपा दिया था ताकि कोई अन्य व्यक्ति या योद्धा इनका उपयोग न कर सके। यह स्थान गहरे समुद्र का एक रहस्यमयी भाग माना जाता है जहाँ ये दिव्य वस्त्र सुरक्षित रखे गए थे। वहीं कुछ और मान्यताएं कहती है कि इंद्र ने कर्ण के कवच और कुंडल को पुरी के पास स्थित कोणार्क के सूर्य मंदिर में छिपाया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो अपनी अद्वितीय वास्तुकला और धार्मिक महत्ता के लिए प्रसिद्ध है, कर्ण के पिता सूर्यदेव से जुड़ा हुआ है। यह स्थान भी कवच और कुंडल के छिपाने के लिए उपयुक्त माना जाता है क्योंकि सूर्यदेव स्वयं कर्ण के संरक्षक थे। कवच और कुंडल के गायब होने के बाद कर्ण का अभेद्य कवच खत्म हो गया और वह एक साधारण योद्धा की तरह बन गया जो युद्ध में घायल हो सकता था। इंद्र ने उन्हें बदले में एक शक्तिशाली अस्त्र वज्र दिया, लेकिन कर्ण का त्याग इसी पूरी घटना को महाभारत की एक गहन और मार्मिक कथा में बदल देता है। ये कहानी महाभारत के उन प्रमुख प्रसंगों में से एक है जो न केवल युद्ध की रणनीतियों को दर्शाते हैं बल्कि मानवीय गुणों, बलिदान और नियति के संघर्ष को भी उजागर करते हैं। कर्ण के कवच और कुंडल की यह घटना एक व्यक्ति के चरित्र, उसके त्याग और उसकी अद्वितीयता को सामने लाती है, जो महाभारत की एक अमर कथा बन चुकी है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।